हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर। क्या है कि जो अगले मंथ में 25 से 29 नवंबर के बीच एएलपी का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए जो एक महीना के अंदर कैसे तैयारी करना है, किस बुक से पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करना है, ये सभी बातों को मैं इस वीडियो में आगे बताएंगे। और जो आप लोगों के सामने ये थंबनेल जो लगा है कि सिलेक्शन लेने के लिए ये मात्र 3 बुक पढ़ना है, यानी ये मात्र 3 बुक पढ़े। और जो मैं लिखा हूँ 2018 में, जो अभी इससे पहले जो वैकेंसी आया था, आपको एएलपी टेक्नीशियन दोनों एक साथ में आता था, उसका जो वैकेंसी 2018 में आया था, मैंने अपना भी फॉर्म फिलअप किया था। उसमें CBT 1 में मेरा 75 में 70 मार्क आया और जो है ना CBT 2 में एक समय 88 मार्क लाए थे। फिर भी जो है ना मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, इस सारा रीजन में आपको इसी वीडियो के आगे बताएंगे। इसलिए आप लोग क्या है कि जो है ना आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। और क्या है कि मैं जो ये 75 में 70 CBT 1 में एक समय 88 अंक कैसे प्राप्त किए, किस बुक को पढ़ के प्राप्त किए, इस सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को इसी वीडियो के आगे मिलेगा। तो चलिए मैं बताते हैं आप लोग को कि जो है ना, और क्या बताएं कि आप लोग को मात्र 3 बुक पढ़ना है, जिससे आपको जो है ना ये जो रेलवे का जो 2 एग्जाम होता है एएलपी के लिए, CBT 1 और CBT 2, आप लोग जानते हैं कि CBT 1 में 75 नंबर का क्वेश्चन रहता है और CBT 2 में कितना होता है, 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है। दोनों कैसे क्वालिफाई करना है, किस बुक से पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है मात्र 1 महीना के अंदर, क्योंकि अब 1 महीना बचा है, ये सारा का सारा फैक्ट मैं बताऊंगा। तो क्या है कि मैं बात करते हैं उन चीज़ों पे कि मैं आपको जो है ना सबसे पहले बताएंगे कि CBT 1 में मेरा 75 में 70 कैसे आया, एक समय 88 कैसे लाया, किस बुक को पढ़ा। अब मैं जो ये सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि ये आपको 3 बुक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग ये जानते होंगे कि जो रेलवे का जो सिलेबस है, मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और साइंस पूछते हैं, और क्या है जनरल अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है ना। आपको सिलेबस पे बात कर लेते हैं ना, तो देखिएगा कि इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैथ पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा बात क्या है मैथ, दूसरा क्या पूछा जाता है रीजनिंग, दूसरा रीजनिंग पूछा जाता है, तीसरा जो है ना साइंस पूछा जाता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछता है। जनरल अवेयरनेस से 10 के बीच में रहता है जनरल अवेयरनेस। उसके बाद जो है ना मैथ और रीजनिंग, इधर क्या है साइंस है। तो मैथ रीजनिंग जो है ना आपको देखिएगा लमसम जो है ना इसका मैथ रीजनिंग यही 40 के आसपास रहता है, दोनों 35 से 40 के बीच में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है ना 75 में 20 क्वेश्चन क्या होगा, 40 के पास समझिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो है ना साइंस का क्वेश्चन टोटल जो है ना कितना हो जाएगा, 25 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो 40, 25, 65 और 10 क्वेश्चन रखिए क्या जनरल अवेयरनेस से रहेगा, तो कितना हो जाएगा 75। यानी आपको सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि साइंस कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है और मैथ्स कहाँ से पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है। मैं आप लोग को ये बुक सजेस्ट करेंगे, अगर ये बुक कर लेते हैं, एक सब बुक नहीं पढ़ना है, जितना बुक सजेस्ट करेंगे ना उतना बुक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में जो है ना, जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आप लोग क्या है कि 90% क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाइएगा। मेरा ये गारंटी देते हैं, ठीक है ना, कि 90% क्वेश्चन जो है ना आप लोग सॉल्व करके आ जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, कैसा, तो देखिएगा मैं सबसे पहला जो है ना आपको जो मैथ्स की बात करेंगे, बाद में रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग आप जो है ना, एक बुक आता है क्या चीज, दीपक कुमार का। किसका बुक आता है रीजनिंग, तो दीपक कुमार का जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग आप जो है ना, मैं बुक दिखा देता हूँ, ये रीजनिंग का बुक है दीपक कुमार का। इस रीजनिंग को आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है ना रेलवे का एग्जाम में जो भी रीजनिंग पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, आप 100% रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा का पूरा कर पाएंगे। मैं भी इसी बुक से जो है ना 2018 में रीजनिंग पढ़ा था, ठीक है ना, और मैं जितना भी रीजनिंग पूछा था टोटल का टोटल क्वेश्चन सही किया था। ठीक है, तो रीजनिंग आप दीपक कुमार के बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ना आप रीजनिंग हो गया। साइंस कहाँ से पढ़ना है, तो साइंस के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करेंगे, जो बुक क्या है लूसेंट। आप एसपीडी से पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जो है ना डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए जो है ना आप जो है ना लूसेंट का जो साइंस है ना वो पढ़ लीजिए। जो लूसेंट में एक पार्ट है, बीच में जो दिया है फिजिक्स का अलग पार्ट, केमिस्ट्री का अलग पार्ट और बायोलॉजी का अलग पार्ट, उस बीच से जो है ना इस पार्ट को पढ़िए साइंस से, यानी लूसेंट से। और क्या है कि लूसेंट के पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है। मैं लूसेंट पे उतना फोकस नहीं दिया था 2018 में, जो आप बोल रहे हैं हम, जो लूसेंट पे उतना फोकस नहीं दिए थे। ज्यादा फोकस क्या है कि अगर आप लोग क्लास 9th और 10th का जो भारती भवन का जो है ना साइंस आता है, जो अलग अलग सेक्शन का आता है, फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है और बायोलॉजी अलग होता है, ये क्लास 9th और क्लास 10th का जो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको लूसेंट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्लास 9th और 10th का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9th का भी और 10th का भी, अगर वो सही से पढ़ लेते तो आपको जो है ना साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो है ना जनरल अवेयरनेस, ये जो जनरल अवेयरनेस जो है ना, जनरल अवेयरनेस आप एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है, वो एसपीडी लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर एसपीडी पढ़ते हैं तो आपको जो है ना जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़िएगा ना, तो 10 अगर पूछता है तो 10 नहीं बनेगा। जो है ना अगर जनरल अवेयरनेस आपको 5-6 बन गया काफी है,
आप ये टारगेट रखिए कि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग साइंस, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छूटना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है, तो एसपीडी बुक लेना है, वहां से पढ़ना है। और ये क्या है कि मैथ्स का तैयारी कहाँ करना है, तो आप लोग को बता दूं कि ये जो चैनल अभी जो देख रहे हैं आप लोग, इस चैनल मैथ्स बाय रोशन सर, इसमें मैं रेलवे और टेक्नीशियन के लिए 40 डे 40 मैराथन का सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है ना आपको क्वेश्चन लेके डे बाय डे लाते हैं। और ये 40 डे 40 मैराथन में आप लोग को जो है ना पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं कवर करूंगा। अगर ये 40 डे का जो मैराथन देख के जाते हैं तो आपको जो है ना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% आप लोग एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन करके आएंगे। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है ना मैं जो 40 डे 40 मैराथन का जो ये मैथ्स का जो मैराथन चल रहा है 40 डे 40 मैराथन का, यहाँ आके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ आके आप ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये जो लिखे हैं एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ना मैं जिस टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ इससे एक भी टाइप के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक 40 मैराथन खत्म करूंगा और एग्जाम होने के बाद आप जरूर देखिएगा कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन आया रहेगा मैं जो इस 40 मैराथन के अंदर करवाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं ये गारंटी देता हूं, आप लोग जरूर देखिएगा कि जो है ना अगर अभी विश्वास नहीं हो रहा तो एग्जाम के बाद जरूर विश्वास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चल रहा है मेरा अपना यूट्यूब चैनल क्या मैथ्स बाय रोशन सर पे, और ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और ये 40 डे 40 मैराथन का सीरीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। और क्या है कि इसका वीडियो जो आप लोग को हमेशा जो देखने को मिलेगा शाम को 6:30 बजे आपको जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर, इस पे जो है ना आपको ये वीडियो प्रत्येक दिन शाम के 6:30 बजे मिल जाएगा और वहां से आप लोग प्रत्येक डे का सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है ना मैं बताया। और क्या है कि रेलवे एएलपी का जो एग्जाम 25 से 29 नवंबर तक होने वाला है उसके लिए मात्र अब 1 महीना का टाइम बच चुका है और जो है ना अब से अच्छी तरह से तैयारी करना है। पहले तो CBT 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद CBT 2 के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए भी मैं अलग से सीरीज लाऊंगा CBT 2 के लिए। और CBT 1 का जो कट ऑफ होगा इस बार, कट ऑफ जो होने वाला है ना कम से कम जो है ना ITI जो कट ऑफ जो होगा इस बार का, तो क्या होगा कि कट ऑफ जो आपको 75 है ना 75, इसमें 75 में जो है ना 75 में आपको कम से कम जो है ना आपको जो है ना 55 से 60 के बीच में नंबर लाना होगा। अगर 55 से 60 के बीच में लाते हैं तो आप लोग क्या है सेफ कैटेगरी में रहेंगे। अगर जो है ना इससे कम नंबर आता है, अगर 50 से 55 आता है ना तब पर भी सेफ कैटेगरी में है, 50 से 55 के बीच में ही भी आता है उसके बाद भी आप क्या है सेफ कैटेगरी में रहेंगे। और क्या है कि 55 से 60 है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इतना का टारगेट करके CBT 1 का तैयारी कीजिए। और मैं जो बताया कि 2018 CBT 1 में 75 में 70, एक समय 88 आया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2018 में मेरे पास ITI नहीं था। मैं साइंस PCM से टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था और ये मुंबई बोर्ड से भरा था। इसका कटअप जो गया था 84.6 गया था, 84.6 और पॉइंट में था समथिंग था, इतना कटअप गया था मेरा। 88 था मेंस का। एग्जाम निकला, मेडिकल गए। मेडिकल में क्या था कि जो मेरा जो है ना एक साइड नाक में जो है ना नाक हल्का टेढ़ा है और क्या है DNS एक साइड का था, तो जो है ना वो मेडिकल में जो है ना उसके बाद जो मेडिकल से आए तो उसका जो पैनल देता है रेलवे, पैनल अभी तक नहीं दिया, पैनल कोई नहीं आया। पैनल में जितना भी पैनल आया मेरा नाम नहीं आया, इस कारण मैं कंप्लेन भी किया, जो है ना उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया। तो इस प्रकार मुझे नहीं हो पाया था क्या कि जो 2018 में LP जो टेक्नीशियन का वैकेंसी था तो नहीं हो पाया था। उस समय ITI भी नहीं था, इसलिए मैथ्स वाला PCM वाला को कटअप भी हाई गया था, ठीक है। तो आप जो देख सकते हैं कि अच्छा मार्क भी लाए थे। सिर्फ जो है ना आप क्या कीजिए कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और साइंस अगर 9th 10th का बुक से पढ़ते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, 90% सॉल्व करके आइएगा। तो चलिए मैं जितना भी फैक्ट बताना था आप लोग को साथ शेयर किए। अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी अगला नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।